हेलो जी, કેમ છો તમે? जय सिया राम, जय हनुमान। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो नहीं बना पा रही थी वीडियोस। तो चलिए आज तो यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं और चारों में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्टिव लगे वो नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। वो नंबर आपको पसंद आए वो चूज़ करें और देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो लंबी गहरी सांसें ले लीजिए एंड उस पर्सन का नाम ले लीजिए, उस पर्सन को याद करें और अपने आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स निकाल दिए हैं। तो कार्ड नंबर 1 देखते हैं क्या आता है और क्या है उनके दिल में आपके लिए। गाइडेंस, इनर गाइडेंस, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको फ़िलहाल अपने अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, यानी कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और होता है ना, कई बार हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब सोचने लगते हैं ना, तो हम अपने जो हमारे अंदर का जो गाइडेंस होता है, जो गुरु होता है ना, उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जो हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाती है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर हमें सही गाइडेंस देती है, उससे हम कई बार ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं, बाहर के विचारों में खो जाते हैं, बाहर के लोगों में खो जाते हैं और खुद पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन किया करें। इससे क्या होता है कि मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं तो हम खुद के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और हमें सही गाइडेंस मिल पाता है और हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और जिस भी फ़्लो में हमें जाना होता है ना, हमें बस उसी फ़्लो में जाते रहना चाहिए। और आपके अंदर की आवाज़ जो कहती है बिल्कुल सही होता है। तो आप खुद के साथ कनेक्ट करें, खुद को टाइम दें थोड़ा। बाहरी दुनिया की जो अगर आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं ना, आप खुद की अंदर की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं ना, तो आपको बाहरी गुरु का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और फिर आप उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खुद के गाइडेंस की ज़रूरत है, यानी कि आपको खुद के अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और आप जो भी ये बाहरी तामझाम चल रहा है उससे थोड़ा-सा दूरी बनाएँ और थोड़ा-सा ध्यान खुद पर दें और खुद की अंदर की आवाज़ को सुनें, हमेशा सही दिशा मिलेगी आपको। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 वालों का क्या है। हीलिंग, तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो हीलिंग, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अम, मन के जो घाव होते हैं वो हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है। और कई बार ना क्या होता है ना कि बहुत सी पास्ट में ऐसी चीज़ें हो चुकी होती है ना, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके होते हैं। और उससे हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना कि अब हमें ऐसा लगता है ना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। अब खुद को हम हील होने ही नहीं देते हैं, पता है? ऐसा होता है। और खुद को हम हील कैसे नहीं होने देते हैं, वो ऐसा होता है कि जैसे कि डाउट आ जाता है हमारे मन में। और कई बार ऐसा होता है कि आप हम खुद को उस सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ हमें कोई और आके हर्ट करके जाता है, वरना किसी की मजाल नहीं है कि आपको हर्ट कर जाए बिना आपकी मर्ज़ी के। तो हम कई बार खुद को जानबूझकर ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि दूसरा सामने वाला आकर पर्सन हमें हर्ट करके जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। और कई बार हम ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप कोई मेडिसिन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की हीलिंग के लिए, तो अगर आपके मन में वो डाउट आ जाता है,
मेडिसिन को लेके कि क्या ये मेडिसिन खाने के बाद भी मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। अगर आपके मन में डाउट है तो वो मेडिसिन आपके लिए 100% काम नहीं करने वाली है। और जहाँ आप पूरा विश्वास कर लेते हैं उस मेडिसिन पे कि हाँ, ये मेडिसिन खाऊंगी मतलब मेरा हील होना पक्का है, तो आपके लिए वो मेडिसिन 200%, तो वो मेडिसिन आपके लिए 200% काम करती है। तो इसी तरह से आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो हो रहा है ना फ़िलहाल आपके साथ में, जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप उसे जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ना, आप हील होना शुरू हो जाएंगे। और 100% आप विश्वास करें उस ईश्वर पर, इस यूनिवर्स पर, क्योंकि अगर आप खुद को सौंप देते ना कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान आप संभाल लेना, बस इतना बोल कर तो देखिए, उसके बाद आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ आपका डाउट आ जाता है ना बीच में कि पता नहीं ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब जहाँ ये दिमाग में खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है ना, तो वहीं पर आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ना, आप उससे दूर 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 होते चले जाते हैं। तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और अवेयर हो जाइए कि अब से ऐसा मेरे साथ ना हो, अब ऐसा मुझे नहीं करना है, खुद को ऐसे सिचुएशन में मुझे बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको इस तरह से खुद को अवेयर रखना होगा और खुद को हैप्पी रखिए, खुद को खुश रखिए। और इस तरह से जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना जो भी सिचुएशन चल रही है, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और आपको 100% विश्वास करना होगा, क्योंकि जो भी ये हीलिंग पावर होती है ना, वो सब में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन में हील करने की शक्ति है और दूसरे में नहीं है। ये जो पावर होती है ना, हीलिंग पावर, ये सबके अंदर होती है। तो खुद को हील कर सकते हैं हम इजीली, चाहे वो मन के घाव हो या फिर शारीरिक। तो खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ हील हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 वालों का क्या है। हार्मोनी, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी तक दिल और दिमाग दोनों में उलझे हुए थे, और अब आप दिल से सोचना शुरू करेंगे। आपके जो भी डिसीज़न होंगे वो आप दिल दिल से लेंगे और दिमाग भी उसे सपोर्ट करेगा। और आप जो भी अब डिसीजन लेंगे ना, वो पहले खुद के लिए लेंगे, यानी कि आप खुद के बारे में पहले सोचेंगे, बाद में आप बाहरी लोगों के बारे में सोचेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके जो भी फैसले होंगे, जो भी आगे आप करने वाले हैं, उसमें आप खुद को पहले रखेंगे और उसके बाद आप बाकी लोगों के बारे में सोचेंगे। यानी कि कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि अ, दिमाग की सेवा में ना दिल को लगा देते हैं, है ना? और वो बाहरी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन इसका रिवर्स करना है। अब आप उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप दिल की सुनेंगी और दिल की सेवा में आपको दिमाग को लगाना है। और इस तरह से आप अब शुरुआत करेंगी और इस तरह से आप अब जीना शुरू करेंगी। इसमें क्या होता है ना कि कई बार ना हम बाहरी लोगों को, बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए ना इस तरह से चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ना सिंपल नहीं रह पाते हैं और हम खुश भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में ना हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन अब आपको क्या करना है कि अब आप दिल की सुनेंगी और दिमाग भी उसे सपोर्ट करेगा। और इस तरह से आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि एक इंसान होता है जो दिल से सोचता है, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप प्योर हार्टेड हो। और अब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे और दिल और दिमाग दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और इस चक्कर में हम जो भी डिसीज़न होता है वो कई बार ना गलत हो जाता है ना? और जब हम दिल और दिमाग दोनों की सुनते हैं, दोनों का एक साथ दोनों को लेकर चलते हैं ना, तो बिल्कुल सही डिसीज़न हम ले पाते हैं। और इसी तरह से रिलेशनशिप में भी होता है। तो आप
दिल और दिमाग दोनों में अच्छा बैलेंस बनाकर चलेंगी, उन्हें ऐसा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए क्या है। फ्रेंडलीनेस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो पर्सन है ना, बिल्कुल फ्रेंडली पर्सन है। जो फ्रेंडलीनेस यानी कि जो होता है ना कि आप दूसरों के साथ इतना ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाते हैं ना कि अ, बहुत ही ज़्यादा जैसे दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मर्ज हो जाती है, एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, तो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि ये अलग अलग चीज़ें थी लेकिन अब एक ही बन चुकी है। तो बिल्कुल इस तरह से आपका जो नेचर है ना, जो बिल्कुल सबके लिए एक समान है, सबके लिए बराबर है। आप किसी के भी साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है आपका, बहुत ही प्यारे नेचर के हो आप, उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि एक फ्रेंड और फ्रेंडलीनेस वो दो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्रेंड्स होते हैं तो उसके लिए हमें हमारे प्रति उनके लिए हमारे प्रति ना कुछ भाव होते हैं जिसमें ईगो भी आ सकता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो बिल्कुल वो फ्रेंडलीनेस वाला सीन हो जाता है और बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपके बारे में वो सोचते हैं कि आप बिल्कुल वैसा ही सोचते हो जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही उनकी केयर करते हो जैसा वो आपके साथ करते हैं। आप बिल्कुल वैसा ही आपका बिल्कुल वैसा ही नेचर है जैसा उनका है। तो वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान है हम। तो कुछ इसी तरह से आप समझ सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जय सिया राम ज़रूर लिखें, या फिर कोई भी एंजल नंबर आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।